हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। गाइस, हस्बैंड तो चले गए हैं और आज बेटा नहीं गया है। और ये सब्जी बनी थी सुबह, आलू बैंगन की सब्जी, तो उसको मैंने निकाल करके खाली कर लिया और कढ़ाई को धो लिया है मैंने, क्योंकि मुझे बनाना है पोहा। तो पोहा बनाने से पहले मैं निकाल लेती हूँ मलाई दूध में से और उसको रख दूँगी फिर फ्रीज़र में। तो चलिए, पोहा मैंने धो लिया था, 2-3 पानी से अच्छे तरीके से धो करके उसको रख दिया है। और थोड़ा सा घी डाल देती हूँ कढ़ाई के अंदर, क्योंकि ये रिफाइंड ना निकला हुआ नहीं था। और तेल मेरा घी गरम हो चुका है, उसके अंदर डाल दिया है मस्टर्ड सीड्स, डाल दी हैं जो सरसों के दाने होते हैं वो डाल दिए हैं। और उसके ऊपर से मैंने डाल दी है मूंगफली। अलग से फ्राई नहीं की थी, तो वो उसके साथ जब वो जो सरसों के दाने जब भुनेंगे ना, तड़केंगे, तो वो भी भुन जाएगी। और उसके बाद डाल दिया था मैंने कड़ी पत्ता और फिर डाल दिया है पोहा। और अब डालूँगी हल्दी और नमक और मिर्च। बस यही चीज़ें डालूँगी आज, ज़्यादा वैसा नहीं बनाऊँगी, बहुत सिंपल पोहा बनाऊँगी। और इसमें हल्का सा डाल दूँगी मैं आमचूर पाउडर, जिससे ना टेस्ट अच्छा आ जाता है, क्योंकि नींबू नहीं था घर में। तो चलिए गाइस, पोहा मेरा बन चुका है और अब इसको इंजॉय करते हैं। और इसके साथ मैं बनाऊँगी चाय। तो पहले दे देती हूँ बेटे को और अब रख लेती हूँ चाय। एक साइड में रख दी है चाय बनने के लिए और अपने लिए भी डाल लेती हूँ। और मैं कर लूँगी ब्रेकफास्ट और चाय वगैरह पी करके, ब्रेकफास्ट करके अपना। अब मैं आ गई हूँ बेटे वाले रूम में। तो ये वाली इस वाले रूम में ना अभी कोई सोता नहीं है, सिर्फ ऐसे ही वो इसको पढ़ने के लिए और हम पूजा करते हैं खाली तभी इस रूम में आते हैं, वरना ये ऐसे ही रहता है। तो इसकी बेडशीट ना अभी गंदी नहीं होती है, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ, क्योंकि जब वो पढ़ने बैठता है तो थोड़ा बहुत ख़राब हो जाती है। तो उसको मैं ठीक करके आ गई हूँ अपने वाले रूम में। तो अपनी वाली बेडशीट भी मैं चेंज नहीं करूँगी। तो और ये कुछ कुशन रखे थे, इनका भी मुझे कुछ करना है, लेकिन टाइम ही नहीं निकल रहा है कि अपनी वाली बेडशीट को भी कर लेती हूँ ठीक। दोनों बेडरूम को ठीक करके मैं आ गई हूँ हॉल में। और एक रात पहले मुझे कुछ जाले नज़र आए थे, तो रात को तो मैंने नहीं किया था, सोचा था नेक्स्ट डे ही सुबह मॉर्निंग में ही इसको क्लीन करूँगी। तो अब यहाँ पर कर लेती हूँ। और यहाँ पर ना जल्दी से नज़र भी नहीं आते हैं, तो मेरी अचानक से नज़र पड़ गई थी, तो लगा मुझे साफ़ कर लेने चाहिए। क्योंकि देखिए, घर में ना जाले कभी भी अच्छे नहीं होते हैं किसी के भी घर में। तो उसको अगर जब भी आपको नज़र आए ना, उसको क्लीन कर देना चाहिए, क्योंकि जाले घर के लिए कभी अच्छे नहीं होते हैं, हमारे घर में बरकत नहीं आती है। घर में जाले ना हमेशा दरिद्रता की निशानी रहते हैं, क्योंकि घर को क्लीन रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अब जब मैंने सोचा कि चलिए, जब यहाँ का साफ़ कर रही हूँ, तो पूरे हॉल को ही मैंने अच्छे तरीके से जहाँ जहाँ मुझे लगा कि जाले हो सकते हैं वहाँ पर क्लीन कर दिया है। और सारे जाले हटाने के बाद अब मुझे करने हैं, अपने सोफ़े ठीक करने हैं, तो इसको भी ठीक कर लेती हूँ। और अपने बड़ों से हमने यही सुना है कि घर में ना कभी भी जाले वगैरह नहीं होने देने चाहिए। अगर हो जाते हैं बाई चांस, कभी कभी क्या होता है कि ऐसी चीज़ें ना नज़रों से बच जाती हैं, क्योंकि वो सिमिलर एक जैसे कलर के होते हैं, तो पता नहीं चलता है। लेकिन वो अचानक मुझे नज़र आ गए थे, तो मैंने सोचा इसको ज़रूर सुबह ना याद से मैं इसको क्लीन करूँगी। वो सब क्लीन कर लिया है और अब कर लेती हूँ अपने सोफ़ों को साफ़। तो आज मुझे थोड़े अपने सोफ़े ना अच्छे से डीप क्लीन करने हैं। तो पहले मैं अपने जो सोफ़े के कवर है ना, इनको हटा लेती हूँ। और एक सॉल्यूशन बना लिया है मैंने, जिसमें डाला है मैंने 1 गिलास के करीबन ले लिया है मैंने पानी, उसके अंदर डाल दिया है इजी, जिससे हम कपड़े धोते हैं वही इजी। और थोड़ा सा डाला है बेकिंग सोडा, और उसको अच्छे तरीके से मिलाने के बाद, और एक ले लिया है बहुत सॉफ्ट सा स्पॉन्ज ले लिया है मैंने। और इसी से ना ये वाला जो मेरा हिस्सा है ना, ये बहुत ज़्यादा काला काला हो रखा था, तो इसको मैं इससे रगड़ दूँगी। और ये थोड़ा सॉफ्ट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हार्ड से आप साफ़ करोगे ना, तो ये कपड़ा ख़राब होने का डर रहता है। और एक ले लिया है मैंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लिया है, और इसी से ही इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि जो भी
सरफ वगैरह होता है ना वो अच्छे तरीके से निकल जाएगा। और पूरे सोफ़े को भी मैं इसी से ही साफ़ करूँगी। और ये जो ऊपर के हेड रेस्ट है ना, इनको भी अच्छी तरीके से क्लीन कर दूँगी। और मुझे कितनी बार ही, कम से कम 10 बार जो ब्लू वाला कपड़ा था ना, उसको पानी में से धो धो करके लाना पड़ रहा था, क्योंकि इसको सोफ़े को हम वैसे तो डायरेक्ट पानी से नहीं धो सकते हैं। और इसके बाद सारा काम ख़त्म करने के बाद चला दूँगी मैं फ़ैन, तो ये अच्छे तरीके से सूख जाएंगे। सोफ़ों को क्लीन करने के बाद एक बार फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। और मुझे रखनी है, जो मक्खन निकला हुआ रखा था तो उसका बनाना है घी। ये भी काफ़ी टाइम से रखा हुआ था। और किचन वगैरह मैंने पहले ही क्लीन करके रखे हुए थे, काफ़ी सारा काम मैंने पहले ही कर लिया था। और ये कुछ है मेरे सोफ़े की जो गद्दियाँ हैं ना बैक की, वो है ये। तो आज इसका भी मुझे उद्धार करना है। बहुत टाइम से सोच रही थी, पर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कुछ अच्छा करने से कुछ ख़राब हो जाए। लेकिन जब एंड रिज़ल्ट निकला तो बहुत अच्छा आया। तो मैंने जो ये ऊपर का कवर है ना, इसको निकाल दिया है। और इसके अंदर ये फाइबर वाला रुई थी, जो इसको मैं एक पैकिंग में थी। ये ऐसे ही आया था ये जब लिया था हमने तो और कुछ रुइयाँ देखनी, कॉटन जो है ना वो ऐसे भी थी जो लूज़ में थी। तो इन सबको मैंने निकाल लिया है बाहर। और थोड़ा थोड़ा इन सबको झाड़ करके एक साइड रख दूँगी। और इनको थोड़ी देर के लिए ना, कम से कम आधा घंटे के लिए मैं भिगो दूँगी। और गर्म पानी में नहीं भिगोऊँगी, क्योंकि इजी तरीके से साफ़ हो जाएगा। और इजी में ही भिगोया था मैंने। तो उनको भिगोने के बाद और अब कर लेती हूँ मैं अपने मिरर को भी क्लीन कर देती हूँ। ये डेली का ही है, क्योंकि मिरर ना बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा होने लग जाता है। मिरर क्लीन करने के बाद मैंने फिर पोछा लगाया। और पोछा लगाने के बाद आ गई हूँ अब बाथरूम में। तो मुझे ये जो कुशन है ना, इसके ऊपर के जो कवर हैं, इनको धोना है। तो भिगो दिया था, करीबन आधा घंटा हो गया था। और अब पहले तो मैंने इजी में ही भिगोया था, और अब इजी से ही इसको धो लूँगी, क्योंकि ये कपड़ा जो होता है ना, ये भी बहुत सॉफ्ट होता है। और हल्के हल्के हाथ से ब्रश लगा करके ही धो लूँगी इसको। और गाइस, इतना ज़्यादा मैल निकल रहा था। ये कितने, मतलब मुझे लग रहा है 1-1.5 साल में धुल रहे हैं ये। और मुझे तो जितना याद है, ये जब से आए हैं धुले ही नहीं हैं, क्योंकि मुझे डर लगता था कि कहीं कुछ चीज़ का नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ये कपड़ा ही कुछ इस तरीके का होता है। इसी वजह से मैं नहीं धोती थी। लेकिन आज मैंने रिस्क ले लिया। लेकिन रिस्क लेना फ़ायदे में ही रहा, ख़राब नहीं हुआ था कपड़ा। और बहुत ज़्यादा मैल निकल रहा था इसके अंदर। और अच्छे तरीके से ना इसको पानी में से, क्योंकि इसके अंदर जो होती है फॉर्म होती है, तो वो जो सरफ होता है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो काफ़ी बार इसको पानी से निकालना पड़ता है। कुशन को धो करके मैंने नल पर ही लटका दिया है। और नहा करके आ गई हूँ मैं। और बाल नहीं धोए थे मैंने, मुझे लगाना है बालों में तेल। और 1-2 दिन से ना कंघी भी नहीं हुई थी, तो मेरे बाल ना बहुत अजीब से हो गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद मैंने शैम्पू चेंज किया था अपना, तो उसी की वजह से मुझे अच्छा नहीं लगा वो शैम्पू। तो अब चेंज करना पड़ेगा मुझे शैम्पू। तो अजीब से हो रहे थे, फ्रिजी जैसे बाल हो रहे थे। तो मैं लगा लेती हूँ तेल। और क्योंकि अगले दिन फिर मैं ना अपना हेड वॉश कर लूँगी, तो तेल लगा। और बाल में ना इतने ज़्यादा उलझ रहे थे, तो मुझे खाना बनाना था और जल्दी भी हो रही थी। तो क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था लंच का, तो जल्दी ना ऐसे ही ऊपर से कंघी करी और बाल मैंने ऐसे ही बांध लिए। अभी मुझे जो मैंने धोए हैं ना कवर, उसके गद्दी के कवर, उसको मुझे ड्राई भी करना है, क्योंकि वो ऐसे तो 3-4 दिन लग जाएंगे उसको सूखने में। तो मशीन में धो तो मैंने हाथ से ही दिए थे, लेकिन मशीन में इसको ड्राई कर लेती हूँ, तो जल्दी से ना सूख भी जाएंगे। और शाम को फिर मैं इसको चढ़ा भी दूँगी। तो चलिए वो मैंने ड्राई करने के लिए रख दिए हैं। और एक साइड में कर लेती हूँ अपने लंच की तैयारी। तो आज मैं लंच में बनाऊंगी मैक्रोनी, क्योंकि काफ़ी मुझे लग रहा है कम से कम 1 से 2 महीने हो गए हैं मैक्रोनी खाई ही नहीं थी। तो आज मन कर रहा था कि कुछ अलग सा ही खाया जाए। तो घी मेरा बन चुका था एक साइड में, और अब चढ़ा देती हूँ। मैक्रोनी को रख दिया है मैंने बॉईल करने के लिए। और तेल भी मेरा ख़त्म हो रहा था, तो इसी वजह से मैंने सुबह जो पोहा था ना, वो घी में ही बनाया था। तो अब फॉर्चून को खोल ही लेती हूँ, क्योंकि कब तक सोचूंगी कि घी में बना रही हूँ। तो फॉर्चून को खोल करके एक साइड में रख दिया है। और जब तक मेरे जो मैक्रोनी है ना वो बॉयल होगी, तो मैं कर लेती हूँ बाकी की तैयारी।
एक ली है प्याज मैंने और इसको कर लेती हूँ बारीक चॉप। और इससे ना बहुत अच्छी तरीके से चॉपिंग हो जाती है, एकदम बारीक बारीक हो जाती है। टमाटर को तो थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि अब ये पुराना हो गया तो ब्लेड भी ना इसकी उतनी शार्प नहीं रही हैं। तो ये देखिए गाइस कितनी बारीक बारीक हो गई है। और शिमला मिर्च को भी इसी में ही करूँगी मैं, क्योंकि मुझे मोटी मोटी फिर वो बेटा भी ना और मैं भी ज़्यादा पसंद नहीं है तो निकाल देते हैं उसको। तो इसमें चॉप कर लूँगे ना तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि बारीक बारीक हो जाएगी। तो दोनों चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया है। और एक साइड में वो मेरी अभी बॉयल ही हो रही है, तो जब तक वो बॉयल हो रही है ना मैं अब बाकी के काम कर लेती हूँ, क्योंकि बैठने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो इनको मैं डाल देती हूँ बाहर सूखने के लिए, और ये शाम तक सूख जाएंगे, क्योंकि जब ड्राई करने के बाद ना ये वैसे ऑलमोस्ट सूख से ही जाते हैं, बस हवा लगने की ज़रूरत होती है। और धूप भी ना काफ़ी ज़्यादा हो रखी थी और हवा तो काफ़ी तेज़ चल रही थी, लेकिन धूप बहुत थी तो बहुत मतलब गर्मी ना अब बढ़ती ही जा रही है दिन पे दिन। तो बॉयल हो गई है मेरी मैक्रोनी, एक साइड में निकाल करके रख दिया है। तो उससे पहले मैं निकाल लेती हूँ अपना घी, कंटेनर में डाल लेती हूँ, क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा ना फिर मुझे दोबारा से गर्म करना पड़ेगा। तो ये अभी गर्म था तो इजी तरीके से ना छन भी जाता है। घी को छान करके रख दिया था एक साइड में, क्योंकि वो थोड़ा सा सॉलिड हो जाएगा ना तो मैं ऊपर रख दूँगी। अभी वो काफ़ी गर्म था तो मैं फ्रिज में भी नहीं रख सकती हूँ, वैसे फ्रिज में भी रख देती हूँ मैं घी को। और कढ़ाई में मैंने डाल दिया था फॉर्चून थोड़ा सा, और ऊपर से डाल दी थी प्याज। प्याज को हल्का सुनहरा होने तक अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद डाल दूँगी इसके अंदर शिमला मिर्च, क्योंकि शिमला मिर्च भी ना नहीं तो फिर कच्चापन देती है, वो अच्छी नहीं लगती है फिर। और हल्की सी ही फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, और क्योंकि वैसे भी बारीक कटी हुई है, अच्छे से चॉप हो रखी है वो, तो जल्दी से फ्राई भी हो जाएगी। और टमाटर और एक दो मैंने हरी मिर्च का पेस्ट बना के पहले ही रख लिया था, तो वो दोनों चीज़ फ्राई हो गई है। अब डाल दिया है ये पेस्ट, और अब इसके अंदर डाल दूँगी हल्दी, नमक और मिर्च, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें कोई चीज़ नहीं जाती है। और मैं और ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती हूँ, क्योंकि वाइट वाले जो सॉस वाला पास्ता होता है ना वो मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो मैं केचप के साथ बनाती हूँ। और इसके अंदर डाल दिया है केचप मैंने, तो इसको अच्छे तरीके से पका लूँगी। और गाइस ये छोटा वाला चमचा ले रखा था मैंने, तो मेरा हाथ जलने लगा था, क्योंकि जब फ़ैन चलता है ना तो हीट उल्टी तरफ आती है। तो मैंने चेंज करके फिर दूसरा ले लिया है, और अब डाल दिया है मैक्रोनी। मैक्रोनी का पानी मैंने पहले ही निकाल करके रख लिया था। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, 1-2 मिनट के लिए इसको बस मैं अच्छे तरीके से मिला दूंगी, जिससे अच्छे तरह से मसाले मिल जाएं। मैक्रोनी बन गई है और सर्व करके बस हमें इसको एंजॉय करना है। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो। टेक केयर, बाय बाय।